आज हम आंवले और हरी मिर्च का बहुत ही टेस्टी तीखा चटपटा अचार बनाकर तैयार करेंगे जो साल भर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। रेसिपी इतनी आसान है, कोई भी इसे आसानी से एकदम परफेक्टली बना सकता है। ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी अचार है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। आंवले का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम आंवले लिए हैं। आंवलों को हमने 2 से 3 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है और सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। जब भी आप अचार के लिए आंवले सेलेक्ट करें, ध्यान दीजिएगा उन पर बहुत ज़्यादा दाग नहीं होना चाहिए, वरना आपका अचार जल्दी ख़राब हो सकता है। एकदम साफ़ सुथरे आंवले लीजिएगा। अब हमने यहाँ पर 2 ग्लास पानी को गर्म किया हुआ है। गर्म पानी में ये आंवले डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे और इन आंवलों को तब तक उबालना है जब तक कि इनकी कलियाँ खुलने ना लग जाए। बीच बीच में आंवले को आप ऊपर नीचे करते रहिए ताकि सारे आंवले अच्छे से उबल जाएं। तो करीबन हमें 10 मिनट हो गए हैं। हम आंवलों को चेक कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने लो पर कर दिया है। आप देख सकते हैं जब आप इसको टच करते हो तो इनकी कलियां खुलने लगी है। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसके लिए मैं आपको अच्छे से टच करके नहीं दिखा पा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इनकी कलियां जो हैं वो अलग अलग होने लगी हैं। तो बस इसे ओवर कुक नहीं करना है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इन आंवलों को एक जाली पर निकाल लेंगे। अब जो ये पानी बचा है इसे हम ठंडा होने के बाद सादा पानी में मिलाकर हेयर वॉश में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन आंवलों को पहले पूरी तरह से ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद हम इनकी कलियों को अलग अलग करेंगे। आंवले हमारे पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं, तो बस अब आप इनकी कलियों को अलग अलग कर लीजिए। बहुत आसानी से ये अलग अलग हो जाती हैं। ये देखिए, इस तरह से हम सारे आंवलों की कलियों को अलग अलग करके निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरह से ये आंवले का अचार बनाकर देखिएगा। बहुत ही टेस्टी, एकदम चटपटा अचार बनकर तैयार होता है। और ये देखिए, हमने सारे आंवले की कलियों को अलग अलग कर लिया है। इधर हमने 50 ग्राम हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से पानी से वॉश करके सूखे कपड़े से पोंछ लिया था। इन पर बिल्कुल भी पानी लगा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका अचार खराब हो सकता है। हरी मिर्च के डंठल हटाकर हमने बीच में से चीरा लगा लिया है और इसके काफ़ी हद तक मैंने बीज हटा दिए हैं, क्योंकि ये तीखी वाली हरी मिर्च है। हरी मिर्च और आंवले को हम 2 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख देंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा मॉइस्चर पूरी तरह से सूख जाए। तो चलिए अब हम मसाले बना लेते हैं। तो इसके लिए पैन में मैंने 1.5 बड़ा चम्मच मेथी दाना लिया है, 2 बड़े चम्मच पीली वाली सरसों ली है, 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच अजवाइन और 1.5 बड़ा चम्मच सौंफ लिया है। अब हम 1 से 1.5 मिनट के लिए धीमी आंच पर इन मसालों को भून लेंगे ताकि यदि इनमें नमी होगी तो वो पूरी तरह से निकल जाएगी। नमी निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना मसालों में नमी होने से भी अचार ख़राब हो जाता है। मसालों को बस मैंने 1-1.5 मिनट के लिए भुना। अब हम इन मसालों को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मिक्सर के जार में डालिए और इन मसालों को हम दरदरा पीसेंगे। इनका फाइन पाउडर नहीं बनाना है फ्रेंड्स। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने इन्हें कितना दरदरा पीसा है। और इधर हमारे आंवले और हरी मिर्च भी पूरी तरह से सूख गए हैं। आपको देखने से ही पता लग जाएगा इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। अब हम सरसों के तेल को गर्म कर लेते हैं। मैंने 1 कप सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल को हम मीडियम हाई फ्लेम पर धुआं उठने तक गर्म करेंगे। जब धुआं उठने लगेगा तब गैस की फ्लेम को बंद करके तेल को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तेल जब हल्का सा गर्म रहेगा तब हम इसमें मसाले डालेंगे। थोड़ा सा हींग डालकर देखिए, हमारा तेल हल्का गर्म है। मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हींग डाली है, 2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। इससे अचार में बहुत ही बढ़िया रंगत आएगी। साथ ही आधा छोटा चम्मच कलौंजी और 3 बड़े चम्मच नमक लिया है। अचार में नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि नमक भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, आप हल्के गरम तेल में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे तो अचार में बहुत ही बढ़िया रंगत आएगी। तो बस इसी वक्त हम इसमें ये पीसे हुए सारे मसाले भी डाल देते हैं। हल्के गरम तेल में ये मसाले डालने से ये बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर। आप इसकी जगह 2 बड़े चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हो। इससे हमारा अचार एकदम चटपटा बनेगा।
तो बस मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें ये आंवले और हरी मिर्च को डाल देते हैं। अच्छे से सबको मिक्स कर देंगे। तो देखा आपने कितना आसान है इस अचार को बनाना। अचार बनाते वक्त आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि अचार बनाने के लिए जो भी आप बर्तन इस्तेमाल करें वो पूरी तरह से सूखे होने चाहिए। बर्तनों पर यदि थोड़ा सा भी पानी लगा हुआ होगा तो आपका अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अचार हमारा तैयार है। बस हम इसे बरनी में स्टोर करेंगे 24 घंटे के बाद, जब मसाले अच्छे से फूल जाएंगे। आप इसे किचन के प्लेटफॉर्म पर ही रखा रहने दीजिए और इसमें 2-3 बार चम्मच जरूर चला दीजिएगा। तो अचार को बनाए हुए हमें करीबन 20 से 22 घंटे हो गए हैं। ये हमारा बहुत ही टेस्टी आंवले का अचार बनकर तैयार हो चुका है। मसाला भी बहुत बढ़िया से फूल गया है। तो आप इस अचार को एंजॉय कर सकते हो और बेस्ट रिजल्ट के लिए यदि आप 3 से 4 दिन बाद खाते हो तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए अचार को स्टोर कर लेते हैं। अचार को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कांच की बरनी ली है। बरनी को मैंने अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा दिया था। इस पे बिल्कुल भी पानी लगा हुआ नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, एक कोयले को गैस पर अच्छे से गर्म कर लेंगे। कोयला ना हो तो दालचीनी का टुकड़ा भी गर्म कर सकते हो। ये बढ़िया से गर्म हो गया है। इस पर हम 1 चुटकी हींग डालेंगे और जो बरनी में हम अचार स्टोर करने वाले हैं उस बरनी को इस पर उल्टा करके रख दीजिए 2 मिनट के लिए। तो इस तरह हींग की धुई लगाने से जब हम इस बरनी में अचार को स्टोर करेंगे तो अचार लंबे समय तक चलता है। तो बस 2 मिनट के बाद हम इसे हटा लेंगे और अब हम इसमें अचार को स्टोर करेंगे। आप इस अचार को बरनी में डालें तो इसे हल्के हल्के प्रेस करते जाइए ताकि जो हमने इसमें तेल डाला है वो ऊपर आ जाए। अचार में तेल ऊपर तक रहेगा तो आपका अचार साल भर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जितना हमने तेल बताया है वो बिल्कुल इनफ है। तो ये हमारा आंवले का अचार बनकर तैयार हो चुका है। यदि आपके घर में धूप आती है तो आप इस अचार को सुबह से लेकर शाम तक धूप दिखा दीजिएगा तो और भी अच्छा रहेगा, और नहीं आती है तो कोई बात नहीं, अचार ऊपर तेल से कवर रहेगा तो भी अचार साल भर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस आप इस अचार के लिए जो मैंने सारी बातें बताई हैं उनका ध्यान रखिएगा। यदि आपको कभी भी लगे कि अचार में तेल कम हो रहा है तो आप बाद में भी सरसों के तेल को धुआं उठने तक गर्म करें, उसके बाद ठंडा करके अचार में डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।